किसी हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इस 1 बरस 1 महीना में सरकार की तैयारी ये है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था भी नहीं पूरी हो पाई। इसी मोदी सरकार ने आकर बिहार में चुनाव के वक्त, आपको याद होगा, जुमला फेंका था कि पूरे बिहार के लोगों को फ्री में वैक्सीन देंगे। और यही मोदी सरकार है, यह कहती है कि 100 वैक्सीन में से 50 वैक्सीन हम लेंगे और बाकी वैक्सीन तुम बेच लो। ये जीएसटी लगाने वाले लोग जो कर रहे थे पूरे देश में एक बाजार होगा, आज वैक्सीन का कीमत बिहार में अलग, बंगाल में अलग, प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग, 18 बरस की उम्र से अलग, 45 बरस की उम्र को अलग, निजी को अलग। ये कैसा एक देश एक नेशन वाली बात है। जब देश की जीडीपी माइनस में चली गई थी, उस समय भी अंबानी का प्रॉफिट, अंबानी का शेयर 23% ग्रोथ में था। अगर आप सही में पत्रकारिता करते हैं तो एक बार आप बिना मास्क लगाए रक्सौल मेन रोड से लेकर और बीरगंज बॉर्डर तक चले जाइए, आपको विकास पता चल जाएगा। तो 30% काम और 50 करोड़ रुपया उनको पेमेंट बाकी था, उसके लिए 50 करोड़ की जगह 850 करोड़ रुपया में फिर से टेंडर हुआ और फिर से काम हुआ। इसमें आपको कुछ गंदगी, कुछ बू नहीं आती है क्या? कुमार संदेशो मेरे साथ अभी मौजूद है, जो कि राजद के जिला प्रवक्ता है रवि मस्करा जी। इनसे बात करेंगे वर्तमान की जो स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर के। कोरोना प्राकृतिक एक विकराल रूप बना लिया है, पूरी मानव जनमानस से जिस तरह से प्राकृतिक नाराज है, इस पे सियासत दमी कमी में एक दूसरे पर आरोप चल रही है। रवि मस्करा जी से बात करते हैं, इनका क्या इस पे विचार है, कोरोना पे क्या आपका विचार है? कोरोना तो वैश्विक महामारी है और इसमें ऐसी स्थिति आ गई है कि हर आदमी एक दूसरे से अलग होकर रह रहा है और रहना भी चाहिए। बिल्कुल। हम लोग तो सुबह अभी खेत में आते हैं तो मास्क अपना हटा देते हैं, लेकिन 24 घंटे मास्क पहनना है। किसी भी 2 आदमी के संपर्क में आए तो मास्क पहन के रहना है। मास्क फिर लगाइए आप। हाँ, मास्क दीजिए। मास्क हम लोग लगा लेते हैं, मोटरसाइकिल के गेट पर टांगल हुआ मास्क। आम जनता को क्या सुझाव देना चाह रहे हैं आप अपने माध्यम से? 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क पहने, हाइजीनिक चीज़ खाएं, स्वस्थ हवा लें, योगा करें, प्राणायाम करें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अगर आप समझते हैं कि कोई आपके ऊपर मुख्यमंत्री है, कोई आपका स्वास्थ्य मंत्री है, कोई आपका देश का प्रधानमंत्री है, तो ये सब किसी भी समय में आपात स्थिति में आपके साथ नहीं खड़ा होगा। तो काम कर रही है आपके जो अनुमंडल के यहाँ के ही प्रशासन है लोकल। कल हजारीमल हाई स्कूल में हमने पता चला कि वहाँ पे एक अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन और सरकार तो एकदम सक्रिय दिख रही है। आप तो मीडिया वाले हैं, यहाँ जो गोदी मीडिया दिखाता है वही आम आदमी को दिखता है। गोदी मीडिया दिखा रहा है कि देश में कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कहीं दवाई की कमी नहीं है, कहीं वैक्सीन की कमी नहीं है, कहीं रेमडेसिविर की कमी नहीं है, लेकिन कहीं वेंटिलेटर की कमी नहीं है। लेकिन आप आम आदमी से जाके पूछिए, आप हॉस्पिटल के गेट पर जाके पूछिए, आप पीड़ित से जाकर पूछिए, किसी हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसी स्थिति में बीच में ऑक्सीजन को लेकर तबाही थी, अभी तो सुधार है, उस प्रशासन भी सक्रिय है, सरकार भी काम कर रही है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस बीमारी के लिए, जिस परेशानी के लिए 1 साल पहले आपको आगाह कर दिया गया था कि 1 साल पहले से ही आपको परेशानी होने वाली है और परेशानी हो रही है, उसके लिए 365 दिन, यही 22 मार्च को पिछले साल लॉकडाउन लगा था, आज अप्रैल का 28 तारीख हो गया। इस 1 बरस 1 महीना में सरकार की तैयारी ये है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था भी नहीं पूरी हो पाई। यह वो सरकार है जो अपना पीठ थपथपाने के लिए कोरोना वैक्सीन को विदेशों को दे देता है। आपके देश में 140 करोड़ जनता में 14 करोड़ जनता को, यानी 10% जनता को वैक्सीन लगी है और विदेशों में आप वैक्सीन दे रहे हैं। आपके देश की जनता को वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, आपकी देश की जनता को खाने पीने की कमी हो गई है और आप 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल देकर अपना पीठ थपथपा रहे हैं। ये 5 किलो गेहूँ चावल दे के काम चल जाने वाला है आम जनता का? यह सोचने वाली बात जरूरी है। ये तो ठीक है, लेकिन विदेशी जो संबंध है, ऑक्सीजन वैक्सीन दे रही है दूसरे देशों की, ऑक्सीजन जो है, ऐसी सारी चीज़ें दूसरे देशों से तो ले रही है, तो इस पे प्रश्न उठाना शायद जायज़ नहीं है।
लेकिन देश में पूरी दुनिया के देश, दुनिया का जो सुपर पावर है अमेरिका, वो भी जितनी वैक्सीन बनाए सबको होल्ड किया। दुनिया के विभिन्न कंट्रियों से उसने वैक्सीन मंगा के अपने यहाँ होल्ड करके अपने लोगों को लगाई। आप एज ए आम नागरिक आप खुद सोचिए कि आपके घर में 5 बच्चे होंगे तो 2 बच्चे 5 बच्चों को वैक्सीन पहले देंगे कि पड़ोस के बच्चों को जाकर देंगे। ये सब बकवास हो रहा है, ये सब फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है, समझदारी की फेल्योर है। ऐसा कुछ भी नहीं, पहले देश के लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए। अब जबकि वैक्सीन की सप्लाई अच्छी हो रही है तो मोदी जी ने पैसा के कारण 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को खरीदा है और वही 50% वैक्सीन आप खरीद रहे हैं, राज्य सरकारों को बेचने के लिए कंपनियों को कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब 150 रुपये में जो वैक्सीन सरकार को मिलती थी, वो कंपनियां की दोष नहीं, कंपनियां उसी वैक्सीन को 400 रुपया में राज्य सरकारों को, 600 रुपया में प्राइवेट सरकारों को, वही कंपनी विदेशों में जाकर जो 600 रुपये में प्राइवेट अस्पतालों को दे रही है, वो 300 रुपये में 250 रुपये में जाकर विदेशों को दे रही है। यह सिस्टम आपका है। आप बोल रहे हैं सिस्टम है, काम कर रहा है। क्या सिस्टम काम कर रहा है? देश की सरकार ने, इसी मोदी सरकार ने आकर बिहार में चुनाव के वक्त आपको याद होगा जुमला फेंका था कि पूरे बिहार के लोगों को फ्री में वैक्सीन देंगे। और यही मोदी सरकार है, यह कहती है कि 100 वैक्सीन में से 50 वैक्सीन हम लेंगे और बाकी वैक्सीन तुम बेच लो। 1 नेशन, एक देश, एक संविधान, एक झंडा, 370 हटाने की बात करने वाले लोग आज एक देश में 4 जगह 4 किस्म का वैक्सीन मिलेगा, 4 रेट का वैक्सीन मिलेगा। ये GST लगाने वाले लोग जो कर रहे थे पूरे देश में एक बाजार होगा, आज वैक्सीन का कीमत बिहार में अलग, बंगाल में अलग, प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग, 18 बरस की उम्र से अलग, 45 बरस की उम्र को अलग, निजी को अलग। ये कैसा एक देश एक नेशन वाली बात हो सकता है सर? क्वांटिटी थोड़ी उतनी हैवी नहीं है जिसको हाँ, बहुत सही बात बोला आपने। क्वांटिटी सही नहीं है तो उसको राशनिंग करके देना चाहिए, जैसे पहले दिया था कि 45 बरस से ऊपर के लोग को देंगे, हेल्थ वर्कर को नहीं। उसमें ये क्यों लगाया कि 50% क्वांटिटी कम है, सो हम लेंगे 150 रुपये की दर से, बाकी तुम बेच लो। अगर बेच ही लेना था तो इस बजट में 35,000 करोड़ रुपया कोरोना के लिए प्रावधान किया गया है। वो 35,000 करोड़ का 130 करोड़ जनता में डिवाइड कर देंगे तो पर जनता के हेड पर 3,000 रुपया प्रति आदमी वो पड़ता है। तो क्या 3,000 रुपया में 200 रुपये की वैक्सीन हमको फ्री में नहीं मिल सकती है? आप हत्यारा सरकार है, आप हत्यारा प्रधानमंत्री हैं, आप हत्यारा मुख्यमंत्री हैं। देश में, दुनिया में याद रखा जाएगा, जब तक इतिहास होगा तब तक यह याद रखा जाएगा कि एक हत्यारा प्रधानमंत्री था। जब देश में कोरोना फैल रहा था तो वो जुमलेबाजी कर रहा था बंगाल में, जब देश में कोरोना फैल रहा था तो ऑक्सीजन की सप्लाई को न पूर्ता करके वो असम में जुमलेबाजी कर रहा था, वो कर्नाटक में जुमलेबाजी कर रहा था, वो तमिलनाडु में जुमलेबाजी कर रहा था। और ऐसे हत्यारा प्रधानमंत्री को देश की जनता कभी नहीं माफ करेगी। इतिहास गवाह है कि वो अपने आप को एनालिसिस करता है। 100 वर्षों बाद 50, जब तक धरती है तब तक तो मोदी सरकार नहीं न रहेंगे। 5 बरस रहेंगे, 10 बरस रहेंगे, 20 बरस रहेंगे, उसके बाद एनालिसिस होगा ना। तो एनालिसिस होगा तो देश के संविधान का ऐसा प्रधानमंत्री का नाम, एक हत्यारा प्रधानमंत्री का नाम अगर आएगा तो उस हत्यारा प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। यह बात मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। चूँकि लोगों में आक्रोश है, अभी जो परिस्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर के, सारे लोगों में आक्रोश है, पूरी तरह से लोग अस्त व्यस्त है, त्रस्त है। तो लेकिन ये जो सरकार है अपना प्रयास कर रही है, थोड़ी सी धीमी है, लापरवाही है, ये बात सही है। लेकिन कोरोना को लेकर के और सारी जो डेवलपमेंट के निर्णय है, सरकार तो सराहनीय कार्य की है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो। आखिर दूसरी बार ये रिकवर की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में, तो उनका तो मेन मुद्दा विकास ही था। इंडिया का विकास और एक होता है जनता का विकास, एक होता है कॉरपोरेट घराने का विकास। कॉरपोरेट घराने का विकास में इस कोरोना काल में पिछले बार भी जब देश की GDP माइनस में चली गई थी, उस समय भी अंबानी का प्रॉफिट, अंबानी का शेयर 23% ग्रोथ में था। ये बात आपको समझ में आती है? किसी आम जनता को समझ में आती है? किसी ने ये पूछा सरकार से कि जब हमारा सेविंग्स खत्म हो गया, मेरा व्यापार बंद हो गया, मेरी दुकान बंद हो गई, मेरा कारोबार चौपट हो गया, देश की अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही है 7%, उस समय किसी कॉरपोरेट का, किसी नहीं, मैक्सिमम सभी कॉरपोरेट का शेयर 23% प्रॉफिट कैसे हो गया उनका टोटल प्रॉफिट में से? शेयर मार्केट 50,000 पर क्यों पहुंच गया?
कभी ये सवाल आपने पूछा है, किसी मीडिया ने, टीवी पर एंकर ने पूछा है कि जब पूरे देश की जनता का पॉकेट खाली हो जा रहा है तो कॉरपोरेट का शेयर बढ़ रहा है, कॉरपोरेट की टोटल इनकम बढ़ रही है, कॉरपोरेट का शेयर मार्केट में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जो विकास हो रही है वो कॉरपोरेट के लिए विकास हो रही है। आम आदमी के जिसके पॉकेट में कल 2000 था आज 1000 है, आज सांझ तक 500 है, कल 200 है, परसों वो माइनस में लोन लेकर काम कर रहा है। लोन देने के लिए सरकार बहुत कह रही है बढ़िया से, लेकिन हर आदमी की आमदनी घटी है, हर आदमी का व्यापार घटा है, हर आदमी कोरोना से मेंटली परेशान है। आप पूरे बिहार में एक भी जगह, एक भी हॉस्पिटल ऐसा बता दीजिए जहाँ पर आप एक वेंटिलेटर की व्यवस्था करा सकते हैं। पूरे बिहार में एक भी जगह, एक भी हॉस्पिटल ऐसा बता दीजिए जहां रेमडेसिविर की दवाई उपलब्ध है। आप पूरे बिहार में एक भी वैक्सीनेशन सेंटर बता दीजिए जहां रोज़ की रोज़ अवेलेबल है वैक्सीन और वहां पर बोर्ड नहीं लग जाता है सांझ में कि नहीं यहाँ पर वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है। क्या विकास आपकी बात करते हैं? आपके बच्चे मर रहे हैं, आपका भाई हॉस्पिटल में मर रहा है, आपके पड़ोसी मर रहे हैं, आपके गाँव वाले मर रहे हैं और आप विकास कर रहे हैं। रवि मस्करा जी ने कोरोना पर बहुत सारी आरोप लगाई, सरकार को घेरा कोरोना को लेकर के, लेकिन ये राज्य स्तरीय बातें थी। लेकिन रवि मस्करा जी से बात करते हैं। रक्सौल के जो नवनिर्वाचित विधायक है प्रमोद सिन्हा और जो यहाँ से सांसद है जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, इन दोनों नेताओं के नवनिर्वाचित विधायक काफ़ी करीबी है और रक्सौल में काफ़ी समस्या है वर्तमान में, धूलगर्दा है, सड़कें पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इस पर रवि मस्करा जी का क्या प्रतिक्रिया है? उनसे बात 6 बार के हमारे माननीय सांसद हैं और 5 बार के बीजेपी विधायक पहले थे, आज 6ठी बार बीजेपी का कंटिन्यू विधायक, यानी 6 बार के विधायक हैं, 6 बार के सांसद हैं। ये तो नवनिर्वाचित विधायक है। तो अब ये वो नहीं बोलिए, वो भी नवनिर्वाचित इसीलिए हैं क्योंकि वो बीजेपी के हैं, बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी के विधायक हैं, यानी बीजेपी के लोग। अब नवनिर्वाचित तो उम्र खत्म होगा, समय बदलेगा, टिकट पार्टी अलग देगी, लेकिन ये तो बीजेपी की सरकार है। पिछले 6 बार से सांसद की, पिछले 6 बार से विधायक की, 6 बार से एक बार हमारी राजद की थी, लेकिन 6 बार से सांसद और 6 बार से विधायक है। अगर आप सही में पत्रकारिता करते हैं तो एक बार आप बिना मास्क लगाए रक्सौल मेन रोड से लेकर और बीरगंज बॉर्डर तक चले जाइए, आपको विकास पता चल जाएगा। अगर आप सही में पत्रकारिता करते हैं तो रक्सौल के किसी वार्ड में 20 नंबर में, 21 नंबर में, 1 नंबर में, 16 नंबर में, 17 नंबर में 10 छींटा पानी का होता है, जाके देख लीजिए, आपको विकास चला जाएगा। मेरा कहना है कि वे सारी विकास जो काम रुकी हुई है बाधित हुए अब तो हो जानी चाहिए, ये तो अब परिपूर्ण है। देखिए, विकास उसी समय यहाँ पर सांसद महोदय माननीय और विधायक महोदय के रीजन में होता है जब उसमें कमीशन या दलाली मिलती है। मेरी समझदारी में मैं ये आरोप लगाता हूँ, मुझे सच्चाई अभी मालूम नहीं है, मैं आपके माध्यम से आरोप लगाना चाहता हूँ कि पिपरा कोठी से रक्सौल NH तातिया कंस्ट्रक्शन को दिया गया था, उसका 380 करोड़ रुपये में टेंडर दिया गया था और उस तातिया कंस्ट्रक्शन का टेंडर को कैंसिल किया जाता है। तब तक वो 70% कारोबार ज़मीन बना देती है, रोड बना देती है, 70% का भुगतान 335 करोड़ रुपया दे दिया जाता है, यानी 30% रोड बाकी रहती है। फिर भी पूरा पैसा सुनिए तो 30% रोड बाकी रहती है और 50 करोड़ रुपया उसका पेमेंट बाकी रहता है। माननीय सांसद महोदय ने बहुत मेहनत किया, नितिन गडकरी से मिला, बहुत तमाशा किया और तातिया कंस्ट्रक्शन का टेंडर कैंसिल करा दिया। अब समझिए वो 30% काम और 50 करोड़ रुपया उनको पेमेंट बाकी था, उसके लिए 50 करोड़ की जगह 850 करोड़ रुपया में फिर से टेंडर हुआ और फिर से काम हुआ। इसमें आपको कुछ गंदगी, कुछ बू नहीं आती है क्या? 30% काम और 50 करोड़ रुपया बाकी था, उसके जगह पर फिर से टेंडर हुआ और 850 करोड़ रुपया में वो टेंडर दिया जाता है जिस काम में 70% होकर टेंडर को उतना बढ़ा दिया गया बजट को। अब ये तो आम आदमी हो के मैं भीतर की बात तो नहीं जानता, लेकिन आम आदमी को प्रथम दृष्टिया फर्स्ट लुक में इसमें गड़बड़ घोटाला लगता है। एक दूसरा, पिछले साल दिसंबर महीना में माननीय नीतीश कुमार जी ने मेन रोड का यहाँ बाईपास चौक से और बाटा चौक तक शिलान्यास कर दिया दिसंबर 2020 में 1308 करोड़ रुपया में, और माननीय सांसद जी ने अभी एक महीना पहले मार्च की 19-20 तारीख को फिर से उसका शिलान्यास किया और 6 महीना में वो टेंडर जो 1308 करोड़ रुपये का उनके शिला प्लेट पर लगा हुआ है वो 6 महीना में 1405 करोड़ रुपया हो जाता है। 6 महीना में शिलान्यास किया वो को फिर दोबारा शिलान्यास किया जाता है तो 100 करोड़ रुपया बढ़ जाता है। तो इन लोग विकास उसी समय में करते हैं। इसमें भी आपको प्रथम दृष्टिया मेरे को कुछ न कुछ बू आती है, कुछ न कुछ घोटाले की, गड़बड़ की, घोटाले की बू आती है।
पूरे हिंदुस्तान में 40 किलोमीटर रोज रोड बनने वाली 4 किलोमीटर की रोड जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से नहीं बना।